नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। दून विश्वविद्यालय केदारपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। यह अहम जानकारी दोपहर 1 बजे महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर भी उच्च स्तरीय बैठक। यह अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कई बैठक सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में भी एक आयोजित की जा रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सभी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। बता दें, दून विश्वविद्यालय केदारपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर भी उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम, कई बैठकों में भी सम्मिलित होंगे और साथ ही साथ समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें से एक कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हो रहा है, जो कि नित्यानंद शताब्दी पर ये कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। इसके बाद अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राज्य सचिवालय में पहुंचेंगे। राज्य सचिवालय में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जिसमें तमाम उच्च अधिकारी, मेला प्रशासन के लोग जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और अब तक कुंभ मेले को लेकर के क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां होनी बाकी हैं, किस तरह से तैयारियों को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ऐसे में कुंभ मेले को लेकर शासन प्रशासन से लेकर सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद जो है नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बैठकें सैलरी को लेकर कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को लेकर तमाम तैयारियां जो वो होनी चाहिए। 2027 में जो कुंभ होगा वो अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। भव्य आयोजन कुंभ मेले का होगा, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां पर जो है वो चल रही है। और आज इसको लेकर मुख्यमंत्री संस्था भी सुरक्षा के दृष्टिगत हो या जो कीट प्रबंधन को लेकर के जो बड़ी संख्या में सरकारी दस्ते जो है लोग पहुंचते हैं, जनता स्नान करने पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के हो या उनके ठहरने को लेकर के हो, तमाम तरीके के प्रबंध हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यहाँ पे 40 निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री देते हैं और कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर आगे कब तक कितना समय लगता है, क्या इसकी टाइमलाइन दी जाती है, इस तमाम चीजें आज देखने वाली। जी अरुण, कुंभ मेले को लेकर भी अगर बात करें तो तमाम तैयारियां जो है शुरुआत से ही देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में भी जो है अब समीक्षा बैठक होगी, उसमें और भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। और किन किन विषयों पर जो है समीक्षा बैठक में बात हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जो समीक्षा बैठक है, जरूरी जो समीक्षा बैठक है वो कुंभ मेले को लेकर के है। कुंभ मेला 2027 को लेकर समीक्षा बैठक है, इसी को लेकर समीक्षा बैठक रखी गई है। इसके अलावा कुंभ मेले में भी व्यवस्था को लेकर वो व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं व्यवस्था की दृष्टि हो या लोगों को सरकारी लाभ पहुंचेगी, उसके लाइनी का इंतजाम हो, खाने पीने का इंतजाम हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, इन तमाम ऐसी चीजें है जिसको लेकर ध्यान रखा जाना है। और को लेकर मुख्यमंत्री कार्यकर्ता से भी बात करेंगे। उसके बाद अभी व्यवस्था कितनी चीज को दुरुस्त करनी है, उसको लेकर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे थे। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा पड़ा है। यह अहम जानकारी, प्रदेश भर में भाजपा में बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है। कांग्रेस, सपा, बसपा, यूपीए के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड का ये राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है।
कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें अहम जानकारी, उत्तराखंड में बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर में बीजेपी में कई कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, ये नेताओं का भी मानना। और प्रदेश भर में भाजपा में बड़ी ज्वाइनिंग देखने को मिल रही है। बता दें कांग्रेस, सपा, बसपा, यूपीडी के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साल 2027 के चुनावों से पहले ये ज्वाइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सैकड़ों कार्यकर्ता विदेश बीजेपी की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण की है। ये अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका। मैंने जब इससे पहले संस्था का कार्यक्रम था तो मैंने उस दिन कहा था कि आप दरवाजे खुले हैं और ये दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आचार संहिता विधानसभा की नहीं लगती है। इस बीच बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व से बात करने के बाद हम तिथि को तय करते हैं, उसी तिथि पे सबकी संस्था होती है। आज हजारों की संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधियों ने, दूसरे दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। हमारे सभी विधायकों के द्वारा भी अपने क्षेत्र से ऐसे लोग, जो लोग लंबे समय तक कांग्रेस में रहे लेकिन अब देश के विकास में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में वो बीजेपी के में आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को हमने संस्था देने का काम किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कांग्रेस और बाकी तमाम जो दल है उनके कार्यकर्ता बीजेपी की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2027 के लिहाज से देखें तो ये भाजपा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि। जी दुर्गा, देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में होने हैं और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि उससे पहले ही दिसंबर लास्ट में भी चुनाव जो है वो हो सकते हैं जी। कुंभ की वजह से। लेकिन ऐसे में 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं और ऐसे में जोड़ तोड़ और जो ज्वाइनिंग है वो भी तमाम तरीके के जतन अब करे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ज्वाइनिंग कार्यक्रम कल रखा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग कराई। कई कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हों या फिर अन्य दलों के हों, वो उन्हें छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि ये उन सजा के लिए दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं और जो भी पार्टी में शामिल होना चाहता है वो उसे पार्टी में शामिल किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसे बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में भी तमाम ज्वाइनिंग कार्यक्रम इस तरीके के हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइनिंग जो है वो अपने दल में करा रही है। उसमें भी कई लोग अब तक जो है शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इससे देखा जा सकता है कि 2027 की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और आगे आगे जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है होती है वो आगे आगे और भी ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। अब कौन किस दल में शामिल होता है, किस दल में से कौन जाता है, ये तमाम चीजें आगे आगे जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अब चुनावी समर जो है वो शुरू होने ही वाला है। तो ऐसे में अब चुनाव को लेकर तैयारियां भी होने लगी। तो ऐसे में अब कौन कौन आगे शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किन लोगों को अपने दल में शामिल करती है या फिर कांग्रेस किसे शामिल करती है, ये तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें प्रदेश भर से भाजपा में बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। तमाम दलों के नेता बीजेपी में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस की ओर से भी ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दे। अहम जानकारी रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। शुरू होगी तैयारियां इसकी, माफ कीजिएगा, यात्रा शुरू होने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। संवेदनशील स्थलों का चिन्हितीकरण भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सुधार करने के निर्देश तमाम जिलाधिकारियों को दे दिए गए हैं और आदेश ये तमाम
निरीक्षण के बाद दिए गए हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की शुरुआत के लिए तैयारियां देखने को मिल रही है। यह अहम जानकारी। केदारनाथ यात्रा अप्रैल से शुरू होनी है। ऐसे में निरीक्षण और जायजा लेने का काम चल रहा है। ऐसे में तमाम निरीक्षण के बाद जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जितने भी संवेदनशील जगह है उनको चिन्हित किया गया, जिनके बाद वहां पर सुधार के आदेश दिए गए हैं। बता दें, जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया और तमाम संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया गया है और जल्द ही इस पर कार्य शुरू करने के आदेश भी जिलाधिकारी प्रतीक जैन को ओर से दिए गए हैं। यह अहम खबर, जहां केदारनाथ धाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद संवेदनशील स्थलों का चिन्हित किया गया है, जहां पर काम होने हैं और जल्द सुधार कार्यों के आदेश भी दे दिए गए हैं। बता दें, जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अब तमाम संवेदनशील जगहों की पहचान की गई और तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन ने भी यात्रा मार्ग का यहां पर निरीक्षण किया, जिसके बाद तमाम जगहों को देखा गया जहां पर अभी भी काम होना बाकी है। इसके लिए जल्द ही सुधार के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बता दें, जिलाधिकारी प्रतीक जैन के आदेश पर यह निरीक्षण किया गया और अब केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के लिहाज से तमाम तैयारियों के लिए और काम के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संवेदनशील स्थान जहां पर काम और किया जाना है, उसके लिए जल्द ही सुधार कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किया गया, जिसके बाद तमाम तैयारियों को भी देखा गया और जहां पर और काम होना बाकी है उस लिहाज से निर्देश दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, अगर हम बात करें केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत को लेकर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है। इस बीच निरीक्षण कार्य भी हुआ, तमाम संवेदनशील जगहों को देखा गया, क्या निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता रहा आगामी 4 दिन यात्रा की तैयारियों में प्रशासन सभी से भी जुट चुकी है। वही प्रशासन की लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। यदि बात करें तो केदारनाथ की, यदि बात करें तो केदारनाथ में रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। तो यहाँ के रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन और एक्शन टोंडे के द्वारा लगातार केदारनाथ की चढ़ाई स्थल से, जहाँ से केदारनाथ की बड़ी चढ़ाई होती है, वहाँ का निरीक्षण भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ केदारनाथ में जो बर्फबारी इस बार हुई है, उस बर्फबारी का भी आकलन करते हुए उसको हटाने का भी बंदोबस्त किया जाएगा। केदारनाथ की सुरक्षा में भी जवान वहाँ पर तैनात है। बल भी वहाँ पर तैनात है, के जवानों भी द्वारा वहाँ पर तैनाती की जा रही है। वहीं पर यात्रा को सुगम और सुविधापूर्ण बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से। वहीं पर केदारनाथ विधायक विधायिका जो है वो भी लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और केदारनाथ में जा रही है और लोगों से भी मुलाकात करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो केदारनाथ यात्रा में जो दुर्गम चढ़ाई है, चढ़ाई को लेकर वहाँ पर लगातार बात तरीके से इसको सही व्यवस्थित बनाया जाए, फिसलन ना हो और कुछ पार्किंग की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की स्थिति है, तो पार्किंग की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है कहाँ गाड़ी की पार्क की जाएगी। उसी प्रकार से भी बात करें तो बद्रीनाथ धाम की, तो बद्रीनाथ धाम में भी चूंकि अभी बर्फ गिरी हुई है, वहां पर बर्फ है अभी, तो उसको लेकर के भी तैयारियां चल रही है। चमोली में तैयारियां चल रही है किस प्रकार से बद्रीनाथ यात्रा को सुगम बनाया जाए। और शासन स्तर से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए गए हैं चारधाम की यात्रा पर। आगामी चारधाम की यात्रा जो होती है, चारधाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा होती है। लोग यहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु आने के बाद यहाँ पर श्रद्धालु सभी चीज यहाँ पर आकर व्यू देखते हैं किस प्रकार से लगा। और कि उत्तराखंड का राजस्व का भी एक बहुत है। तो चारधाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु जो आते हैं तो उनके सुविधाओं का भी लगातार ख्याल रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई बार जिलाधिकारियों की बात भी की गई, उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और वही गंगोत्री और यमुनोत्री की भी यदि बात की जाए तो गंगोत्री यमुनोत्री में भी चारधाम की यात्रा को लेकर के जोर पकड़ रहा है। वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था को सही किया जा रहा है। वहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, चूंकि यमुनोत्री की यदि बात करें तो यमुनोत्री चढ़ाई पर कहीं जाती है, क्योंकि पैदल मार्ग है यमुनोत्री चूंकि पैदल बहुत ज्यादा भी चल सकता है। तो यमुनोत्री की ही पहले यदि बात करें तो यमुनोत्री के लिए भी वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर काम कर रहा है। धीरे धीरे
सड़कों को यानी खाली कि यशराज कुल मिलाकर देखें तो केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर जो है तमाम तैयारियां देखने को मिल रही है और इसके लिए समय समय पर जो है निरीक्षण भी होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून में उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने शिरकत की और लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। महोत्सव में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों और स्थानीय हस्तशिल्प ने दर्शकों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल भी हुए। वहीं ऋषिकेश से करीब 20 किलोमीटर दूर मणिकोट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 13 से 15 फरवरी तक चलने वाले भव्य आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष अनुष्ठान और दर्शन की व्यवस्था की गई है। महाशिवरात्रि पर नवनिर्मित ज्योतिर्लिंग गुजेश्वरेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित होगा। देश भर से हजारों श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक चरम पर नजर आ रहा है। ताजा घटना कॉर्बेट के ढीला रोड की है, जहां एक विशालकाय और गुस्सैल तस्कर हाथी ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने एक बाइक सवार का पीछा भी किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना ढीला रोड की है, जो जंगल से सटी हुई है। अचानक जंगल से निकलकर एक भारी भरकम टस्कर हाथी मुख्य सड़क पर आ धमका। हाथी को देखते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों के पहिए थम गए और राहगीरों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। यह अहम जानकारी मौसम से जुड़ी, जहां हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में सुबह कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह अहम खबर, जहां 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं लोगों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की गई है। बता दें मौसम से जुड़ी अहम खबर, जहां हरिद्वार और उधम सिंह नगर को लेकर मौसम की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मंगलौर में हजरत इमाम हुसैन की 50वीं स्वर्ण जयंती पर रात भर मुशायरे का आयोजन किया गया। देश भर से आए मुशायरों ने इमाम हुसैन के जीवन और करबला की शहादत पर बेहतरीन कलाम पेश किए। डॉक्टर मुकेश दर्पण, शायर जुगन और कई अन्य शायरों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। आयोजक सैयद अली हैदर जैदी और कमेटी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। देखिए, ये मुशायरा नहीं है, ये जश्न है, महफिल मकासिदा इसको कहते हैं। और इसके अंदर लोकल शायरी, जैसे गज़लियात की शायरी नहीं पेश की जाती। इसमें महबूब इमाम हुसैन होते हैं, इमाम हुसैन का अमल होता है और इमाम हुसैन की बात होती है। ज़िक्र खुदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ज़िक्र इमाम हुसैन करना है, इसलिए हम लोग खुदा तक पहुँचते हैं इमाम हुसैन के ज़रिए। ये हमारा एम होता है। करूँगा, कब्ज़ा पानी पे था फिर भी पीते नहीं, ऐसे प्यासे की गैरत पे लाखों सलाम। हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या कोई मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है। उन्होंने इंसानियत और हक के लिए सर कटा दिया, लेकिन झुकाया नहीं, बैत नहीं दी। ये जश्न इमाम हुसैन का 50वां दौर है और बहुत ही खुशी हो रही है कि 50वें दौर को हम देख रहे हैं। लेकिन इस दौर में आप देखेंगे ये पैगाम है दुनिया के लिए कि जिस पैगाम को इमाम हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए दिया था। इसलिए कि सबसे बड़ा मज़हब, सबसे बड़ा दीन इंसानियत होता है और जिसके दिल में भी इंसानियत का दिल धड़कता है उसे चाहिए कि इस आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिला दे। और इस जश्न इमाम हुसैन में यही पैगाम दिया जाता है कि हमें इंसानियत का प्रचार करना चाहिए और इंसानियत को सबसे ऊपर। कि ये हज़रत इमाम हुसैन की जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है उनकी याद में मनाया जा रहा है
और चूँकि इससे पहले भी यहाँ प्रोग्राम मनाते आए हैं हर साल, और इस प्रोग्राम को मनाते मनाते 50 साल होने जा रहे हैं। इस 50 साल में गोल्डन जुबली मनाने की तरह से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि इस मंगलौर में बहुत शानदार प्रोग्राम में लोग शामिल होंगे और लाखों की तादाद में लोगों के आने की उम्मीद होगी। हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग आएंगे और यहाँ से नवासे रसूल और हज़रत अली शेर अली और हज़रत फ़ातिमा के हिलाल इमाम हुसैन की याद में हम इस प्रोग्राम को जो मनाने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह यहाँ से सभी लोगों को इसका सर्फ हासिल होगा, सवाब दारैन हासिल होगा। चलिए रुक करेंगे इसी बीच आ रही एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी के पास हादसा हुआ। बेलगाम डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। ये सड़क हादसा जहां मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद भीड़ आक्रोशित हुई और इलाके में हादसे के बाद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर सड़क हादसे से जुड़ी, जहां इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी के पास का ये हादसा, जहां बेलगाम डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस हादसे में मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। वाहन के द्वारा श्रीनगर ढकिया निवासी श्री जयपाल सिंह बुद्धू पुत्र चरण सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष की दुर्घटना में मृत्यु कारित की गई है। इससे आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा उक्त वाहन में आग लगा दी गई थी और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स बना हुआ है। पार्थिव शरीर को मोर्चरी भिजवाया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्थिति की बात किया जाए, सामान्य है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।